जी। तो स्क्रीन नजर आ रही मेरी? लेकिन ओके। वो तो फिर है ही है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें सारे। जी। बिल्ड amazon बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई नो, आई होप सो कि आज से कोई 4 साल पहले या 5 साल पहले, या हम इससे पीछे चले जाएं, बहुत सारे लोग ये सुनते होंगे कि हम घर बैठे या पाकिस्तान में बैठे हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेल कर सकते हैं। आई होप सब, लेकिन तब हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तब हमें ये लगता था ऐसा ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम घर बैठे हुए किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते। लाइक अमेजोन हो आपका ईबे हो चुका, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इवन अभी भी कुछ ऐसे लाइक हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं रहे, इसी डिजिटलाइज इरा को समझ नहीं रहे। वो ये समझते अभी भी ये फ्रॉड है। एज सच हम कोई पाकिस्तान से बैठे डॉलर्स नहीं कमा सकते या पाउंड्स में सेलिंग नहीं कर सकते। ये सारा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। हर चीज़ करने के वे होते हैं, वे ऑफ वर्किंग होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप उस मॉडल्स को किस तरह लेके चलते हैं। सो इंशाल्लाह हम आज यही मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो लोग सारे ऑलरेडी सेलर्स कर रहे हैं, जितने बायर्स हैं हम वो सारे स्टैट शेयर करेंगे, अमेजोन का ग्रोथ कितनी है वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग शेयर करेंगे। सबसे पहले आपका रोल क्या होगा अमेजोन पे, ठीक है। आप लोगों की अर्निंग कैसे होगी? किसी भी चीज को करने के, पैसे कमाने के दो ही तरीके होते हैं। या आप अपना खुद बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कैपिटल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप एक चीज सीखते हैं, आप उसको खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद उसको बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। एक तो ये भी होता है। दी सेकंड थिंग होती है कि आपको काम आता है, ठीक है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है। सो आप क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं किसी को। सो सेम लाइक हम amazon के फील्ड में इसी तरह चलेंगे। ये जो आज ये हमारा जो डेमो सेशन होगा, ये जो फर्दर हमारी जो क्लासेस होगी, ये दोनों कैटेगरी, जो बहुत कैटेगरी है उन सब के लिए होगा। ऐसे लोग लाइक जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो एक अमेजोन पे लेट्स सपोज आपके पास कैपिटल, आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। दूसरा हम इस कोर्स मॉड्यूल्स का इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह हमने सारी स्केड्यूल करनी है, इस तरह हमने कोर्स आउटलाइंस बनाई है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है इन केस, ठीक है, सो आप ये ड्रॉप शिपिंग का काम सीख के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको काम आता है किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का, अगर लेट्स से आपको अमेजोन का ही काम आता है, तो पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टर है जो आपको खुद ही अप्रोच करेंगे। इस चीज की मेक श्योर आप कर लें। अब ये ना सोचे कि लेट्स से मुझे काम आ गया, मेरे पास कैपिटल नहीं, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी। सो इस चीज के लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे को यूटिलाइज किया जाए। तो हम जैसे ही लोग होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आप में से होंगे जो इस अपने कैपिटल उनके पास नहीं है, या स्टूडेंट्स है, ये एक जॉब होल्डर है, लाइक वो अपना पैसा इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता, बट सर्विसेज दे के एक अच्छा अर्न कर सकता है। सर्विसेज में भी इसमें बहुत ज्यादा आपका पोटेंशियल, अगर आप सर्विसेज भी देते हैं। आप देखें आपकी सेल्स डॉलर्स में होती है, आपकी पाउंड्स में होती है, आपकी यूरोज में होती है, तो इस सर्विसेज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो इंशाल्लाह ये बेसिक आपको पता चल गया। अब ये जो जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो तो चले मैं सीख तो लिया, लग मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये चीज उनके लिए भी है। एक आप सर्विसेज देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है वर्चुअल असिस्टेंट, एक होता है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये दो डिफरेंट थिंग है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली वो होता है कि जो ओवरऑल चीजों को देखता है। अमेजोन में बहुत सारे फील्ड है बिजनेस के, लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज, आपका पीएल है, होलसेल एफबीए है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो एक होता है ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट। ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट का क्या रोल है? ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट जिसको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की एक्सपर्टीज आती है। जो आम वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसको 10% एक आता है, 10% दूसरा आता है, 10% तीसरा आता है। सो उसको ऐसा कोई खास एक्सपर्टीज नहीं होती, बट बिजनेस को हाउ नो रखता है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर सकता। बट इस जो हमारी कोर्स आउटलाइंस होगी इंशाल्लाह,
इसमें हम आपको ड्रॉप शिपिंग A to Z सिखाएंगे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ठीक है। जिसमें आपकी जो स्पेशलिटी होगी, आपकी जो चीजें होगी वो ड्रॉप शिपिंग परस्पेक्टिव से स्मूथली चल रही होगी। सो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, मुझे एक मैसेज में ये भी बताएं, आप लोगों में से कितने वो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वो बेसिक जो मैंने लास्ट पोस्ट की थी वीडियो नहीं देखी, जो मैंने कहा था। मैसेज में मुझे बता सकते हैं, मैंने वो लिंक्स दिए थे कि ये आपने देख के आना, ताकि मुझे एक आपका ऑडियंस का आइडिया हो जाए कि आपका कोई बैकग्राउंड है इस ई कॉमर्स में। ओके, ठीक है। मुझे लिंक नहीं मिला। अच्छा, बेसिकली लिंक से आपको ग्रुप से एक्सप्लोर करना था। ग्रुप से में आपने देखना था Amazon ड्रॉप शिपिंग बाय हमजा के नाम से, लाइक यस्टरडे भी पोस्ट हुई थी, आज भी पोस्ट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑडियंस होती है वो कह रही है कि मुझे सारी चीज सीन और देख ली सर। चले ठीक है, ओके, बहुत चले कुछ सम हाउ लोगों ने नहीं भी देखी और कुछ ने देख लिया। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया इस जो बेसिक इस कोर्स मॉडल्स का मकसद क्या है। तो आप लोगों ने ये चीज पे लाइक आई नो, क्योंकि हमारे अगर आपने डॉलर्स में अर्निंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ पैसे भी चाहिए जो डॉलर्स के हिसाब से होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास कैपिटल नहीं। आई नो स्टूडेंट्स भी है हमारी डेमो सेशंस में, और भी बहुत सारे पर्सन है। तो हमारा कोर्स आउटलाइन इसी तरह से हमने तैयार किया कि आप सर्विसेज भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो, ठीक है। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कैपिटल है तो वेल एंड गुड। अगर आप सर्विसेज देते हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। आई नो बहुत सारे ग्रुप हमारे जो लोग हैं वो ई कॉमर्स को जानते भी होंगे, ऑब्वियसली किसी की डिग्री भी होगी या किसी लाइक यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें आपको बताई जा रही होगी। ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू करते हैं, बाय इंटरनेट करते हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है या आपको इंटरनेट है, इसके थ्रू आप ई कॉमर्स करते हैं, ये ई कॉमर्स का बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीजों का पता ही नहीं था पहले। तो बिजनेस अगर आप एक यूनिवर्सिटीज में लाइक पढ़ रहे हैं, आपके चाहे आपने ई कॉमर्स आपकी आपको पढ़ाई भी जा रही थी, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। अब ये आप देखेंगे, आपने जो ई कॉमर्स पढ़ी होगी हम वो सारी इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे कि वाकई ई कॉमर्स वाया इलेक्ट्रॉनिक्स वाया इंटरनेट आप अपने घर बैठे या आप अपने ऑफिस बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किस तरह सेल्स कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट गोरों को किस तरह पहुंचा सकते हैं। हम ये सारी ई कॉमर्स बिजनेस में डिस्कस करेंगे। और टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अच्छा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लाइक फर्स्ट वन आपका Amazon है, ठीक है। उसके बाद अपनी ईबे आता है, देन आपका शॉपिफाई आता है, अलीबाबा आता है, आपका एडसे आता है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने Amazon का प्रायोरिटी क्यों दिया है। आप में से कितने लोग हैं, लेट्स से आप लोगों ने दराज पे प्रोडक्ट ऑर्डर की है, लेट्स से आपके प्रोडक्ट कोई भी अच्छी लगी है आपको, लाइक कोई भी प्रोडक्ट से ब्यूटी के रिलेटेड अच्छी लगी, कभी आपने सोचा, आपने ऑर्डर तो कर दिया, आपके वो घर तक या आपके होम डिलीवरी किस तरह हुई है, क्या बैकएंड पे चैनल्स था, क्या किस तरह लॉजिस्टिक यूज हुई है, किस पर्सन ने डिलीवर की है, कभी भी किसी पर्सन ने सोचा इस मॉडल्स पे? आई होप सो कभी आपको नहीं पता होगा कि अच्छा जो मैंने प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे देखी, ऑर्डर्स की, और आपको विद इन फ्यू डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। अब हमने ये सारा जो बैकएंड पे सिस्टम है ना, सारा बैकएंड पे वो हमने इस मॉडल्स पे डिस्कस करना है Amazon ड्रॉप शिपिंग पे, कि हम खुद करेंगे अब आगे, लाइक दराज ही की तरह हमारा एक मॉडल है Amazon। ये सारी हम जो जितने बैकएंड पे चीजें हो रही होगी ना, आप कस्टमर को हमने अगर गोरे को प्रोडक्ट देनी है, जो गोरे को प्रोडक्ट हमने डिलीवर किस तरह करनी है, प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, कौन से वे ऑफ चैनल से हमने डिस्ट्रीब्यूशन के यूज करने हैं, कौन सी हमने कॉस्टिंग देखते हुए कंसीडर करनी है। तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। क्रॉस कॉल फ्री है सारा, कोई भाई बता सकता है? अच्छा सिकंदर, बेसिकली अगर आपने ग्रुप से इंगेज रहे होंगे, अगर आपने सारी चीजें देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैंने ये भी कहा था जितने हमारे पोटेंशियल्स रखते हैं, जो सम लाइक जितना इस ई कॉमर्स का नॉलेज रखते हैं, लेकिन सम हाउ इसमें थोड़ा सा हम क्राइटेरिया लगाएंगे, लेकिन
110% ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को इस बिजनेस मॉडल का पता भी चलेगा कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, ठीक है, इसका पोटेंशियल्स कितना है, और इंशाल्लाह हम सबको अकोमोडेट करेंगे। मेरी ये कोशिश होगी, लेकिन सम हाउ एक लिमिट सा, कोई मिनिमल सा क्राइटेरिया रखेंगे, ताकि ये ना हो कि जिस जिस बंदे को लाइक पाकिस्तान में होता है कि आके फ्री चीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल उसको शौक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वैसे ही आके ना वो अल्टीमेटली होगा क्या, वो आप लोगों का भी टाइम जाया करेगा। वो पर्सन जिसका ई कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं रखता, वो कुछ लाइफ में करना नहीं चाहता, और हमारा भी टाइम जाया होगा, और वो उस पर्सन की स्पेस ले लेगा जिसको हमने अकोमोडेट करना है। सो इसीलिए हम थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग हैं वो हम उसको शॉर्टलिस्ट कर सकें। सो आपने ये देख लिया टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से हैं। सो लेट से हम आगे डिस्कस करते हैं ड्रॉप शिपिंग। सो मैंने ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन पे लेट से 3 तरह के बिजनेस मॉडल है। ठीक है, दी फर्स्ट वन आपका प्राइवेट लेबल है, सेकंड वन आपका एफबीए होलसेल है, थर्ड वन आपका ड्रॉप शिपिंग है, और फोर्थ वन आपने अब ऐड कर लिया है मार्केट में, वो एक सेम टर्म्स है लेकिन उसको हमने नाम दे दिया ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, अब मैंने ये सारी डिटेल से बताया था तीनों मॉडल्स का। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने पीएल का, होलसेल एफबीए का, ड्रॉप शिपिंग का बताया था। सो सबसे पहले तो हम व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, हम सिर्फ इसी को एजेंडे को डिस्कस करेंगे। मैं आगे फर्दर जाके आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि ड्रॉप पीएल या होलसेल में फर्क क्या है, या ड्रॉप शिपिंग में क्या है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भाई, लेट्स से आपकी एक दुकान होती है अमेजोन पे। ठीक है, कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, आप आपसे वो ऑर्डर प्रोसेस करता है, या ऑर्डर आपसे लाइक फुलफिल करवाता है, या ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप क्या करते हैं, आपने अपने बैकएंड पे सारा वर्क तैयार किया होता है कि मैंने किस सप्लायर से वो प्रोडक्ट लेनी है, मेरी कॉस्टिंग क्या होगी, मैंने कौन से सप्लायर से लाइक किस डेट को लेनी है, उसकी डिलीवरी की सारी चीज आपने पहले से रेडी रखी होती है। सो अब जो रिटेल रेडी आइटम्स होती है ना, जो रिटेल रेडी से मुराद जिसकी आपने सारी वर्किंग की हुई है। ठीक है, अब वही प्रोडक्ट उठाते हैं अपने सेलर सेंटर में, अपने अकाउंट पे लगा देते हैं। अब कस्टमर ने आपसे ऑर्डर कर लिया, अब आप क्या करते हैं, आप उसी ऑर्डर्स को अपना जो भी आपने सप्लायर ढूंढा होगा, जो आपने अपनी वर्किंग की होगी, आप वही ऑर्डर्स अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो सप्लायर आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपने कोई इन्वेंट्री आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ आपने अपने वेयर हाउस में पैसा नहीं लगाना, जैसे लाइक दूसरे मॉडल्स है उसमें आपने डेफिनेटली इन्वेंट्री बाय करनी है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको ऐसा कोई इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट्स होगी, आया होगा ऑर्डर, आपने अपने सप्लायर को भेज देना, और जब आपने सप्लायर से फुलफिल करवाना देन आपने वो अपने सप्लायर को वो कॉस्ट पे करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। सो ये होता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल्स। ठीक है, ये देखें Amazon ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल्स वेयर यू लिस्ट प्रोडक्ट on Amazon and sell them without actually owning the inventory or delivering the item to customer। कोई आइटम ये आप बाय करते हैं, कुछ आप खुद डिलीवरी नहीं देते, आप अपने सप्लायर से डिलीवरी देते हैं, सिर्फ आप एज अ मीडिएटर बीच में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपकी Amazon पे एक चीज हम आपने हमेशा माइंड में रखनी है, Amazon पे प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स। जितने आपके चैनल्स होंगे वहां के मुकाबले में Amazon की प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। अब बहुत सारे लोगों का लाइक यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, अगर लेट्स से Amazon पे प्रोडक्ट्स है $20 की, आपके जो हमारा सप्लायर है जो हमने ऑर्डर किया वो 10, या फॉर एग्जांपल 20 की आपकी सेलिंग प्राइस Amazon पे है, $10 आपकी है आपके सप्लायर्स की। सो लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्यों ना कि डायरेक्ट कस्टमर उन सप्लायर से क्यों नहीं ले सकता। सो मैंने वीडियो में भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने भी आई थिंक नहीं देखी वीडियो। सो लोग बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो गोरे जितने ये प्रोसेस को नहीं जानते कि ये प्रोसेस किस तरह सप्लायर फिल्टर आउट करना है, उस सप्लायर की डिलीवरी चेक करनी है और कब देगा, मेन चीज तो ये है। दी सेकंड थिंग, उनके पास ये टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस चीज का कि वो जाके गूगल रिसर्च करें, फिर उस सप्लायर को फिल्टर आउट करेंगे, सप्लायर फ्रॉड तो नहीं है, हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, लेट्स से। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, Amazon का कस्टमर, फॉर एग्जांपल जो भी कस्टमर है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूरोप का कस्टमर, किसी भी मार्केट का कस्टमर है, वो Amazon पे रिलाय करता है, Amazon पे ट्रस्ट करता है। उससे पता है कि Amazon की जो पॉलिसी है, Amazon की जो प्रोडक्ट्स है, जो Amazon की तरफ से मुझे ऑर्डर मिलेगा वो 110% लिजिटिमेट होगा। ठीक है, उसमें कोई लाइक अगर उस कस्टमर को
रिटर्न्स करना पड़ता है। लेट्स से अगर उसने प्रोडक्ट रिटर्न करनी है तो सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान होते हैं। इसकी मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कार रीडर खरीदा, ठीक है, एक कार रीडर हार्ड ड्राइव थी, सॉरी, फीस सेंटर से खरीदी। वो हार्ड ड्राइव मैंने फीस सेंटर से चेक नहीं की, ठीक है, मैं ऑफिस आया, ऑफिस आके मैंने जब टेस्ट की तो वो चली नहीं। अब मैंने रिटर्न्स करने के लिए ऑफिस से फीस सेंटर देन गया, ठीक है, 2 घंटे उन्होंने पहले मेरा उधर वेस्ट करवाए। आप कि हम दोबारा टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं, फलाए आइटम कहाँ है, तो ये चीजें देखे कितनी हेडेक है। मेरे ही पैसे मुझे ही वापस देने, मैं उनकी गलती भी उनकी है, प्रोडक्ट उनकी डिफॉल्ट है। सो मेरे पैसे मुझे ही लेने के लिए कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा, ऑफिस से देन जाना पड़ा, तकरीबन 2 से 3 घंटे उन्होंने जाया करिए। हमारा वो बंदा आएगा, वो आके टेस्ट करेगा, फिर आपको या रिप्लेसमेंट देंगे, आपको पैसे देंगे। सो ये सारी हेडिक है, सच गौरव कमांड में भी होती है। वो ये इन प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, उन्हें सही ना उनके पास टाइम है, तो उन्हें चाहिए कि जो स्मूथ वर्क हो मेरा, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो यस, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इजीली रिटर्न हो, सारे प्रोसेस हो। तो इसलिए अमेजोन का जो कस्टमर है या जो भी कस्टमर है वो अमेजोन की मार्केट पे रिलाय करता है, तो डेफिनेटली आपको प्राइस भी इसलिए ज्यादा देता है। सो हमारे लिए एज होता है, हम क्या करते हैं, बीइंग अ ड्रॉप शिपर, हम यही यही अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू करते हैं और इसी से हम फायदा उठाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे देखते भी हैं इसमें किस तरह आपको फायदा होगा। अब ये देखें वाई अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ये देखें सेल्स स्टैटिस्टिक क्या है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल। अब वो प्रॉफिटेबल किस तरह है, एक तो मैंने कि आपको एग्जांपल पीछे दे दी कि कस्टमर 10 या 20 डॉलर का डिफरेंस किस तरह पे करता है, ठीक है, क्योंकि अमेजोन पे प्रोडक्ट की प्राइस 110% हाई होती है, 110%। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड से किस तरह नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपने कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, आपने क्या करना है, एज इट इज ऑर्डर जब आएगा अपने सप्लायर को, लाइक कस्टमर ने आपको पैसे दिए, ठीक है, आपने वो ऑर्डर उठाया, अपने सप्लायर को भेज दिया, देन आपको बाइंग के लिए पैसे चाहिए। लेकिन कोई ऐसा पहले 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका कस्टमर आपको पे करेगा देन आप अपने सप्लायर को पे करेंगे। सो ये होती है, आपको इसमें कोई ऐसा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप $500 $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। स्मूथ प्रोसेस क्या है, लीजिटिमेट ड्रॉप शिपिंग की स्मूथ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को समझे ये क्यों स्मूथ है। जैसे मैंने शुरू में बताया 3 तरह के बिजनेस मॉडल है, 4 लेट्स से 4 कह लें आप, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है। फर्स्ट वन इज पीएल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, मार लोग आपको नहीं जानते, आप कौन है, आप किस नाम से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आपने तो यही सोचना होता है कि मैं प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करूं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट सब लॉन्च करते हैं, आप प्रोडक्ट फिल्टर आउट करते हैं, देन आप अपनी वो सामान फैक्ट्री से उठाते हैं। अभी देखिए आपकी चाइना में फैक्ट्री है, चाइना से हमें आपका सप्लायर बैठा हुआ है। सो आप चाइना को सप्लायर्स को ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम एफपीएल्स भी करते हैं, तो मुझे पता है चाइनीज सप्लायर 1 से 2 माह आपके वो लग जाएंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर चाइना से आपका लेट्स जितनी भी सोर्सिंग है 90% चाइना से होती है, क्योंकि वो जैसा कि सस्ता सामान नहीं दे सकता। फिर आप चाइना से आपकी इन्वेंट्री निकलेगी आपके जो भी मार्केट, अमेजोन की, यूएसए या यूके या जर्मनी जो भी है। अब वो अगर बाय एयर जाएगी उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, ठीक है, अगर बाय सी जाएगी तो लेट प्रोसेस होगा। सो कहने का मकसद है जब आपके ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच भी गई, सो आपने फिर रैंक भी करवाना है, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते, आपके ब्रांड्स को नहीं जानते, क्योंकि आप मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांड लेके आ रहे हैं, अपने नाम से लेके आ रहे हैं। फिर वो रैंकिंग टेक्निक्स उस मार्केट के कंपटीशन पे डिपेंड करती है। सो आप ये देखें, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। पीएल में आपको 1 साल भी लग जाता है, ठीक है, ज्यादा भी लग जाते हैं। मिनिमम 6 मंथ रिक्वायर्ड है इस पैसे कमाने के लिए। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में कुछ टर्म्स होती है, लाइक आपने वो कंसीडर करनी होती है, अमेजोन की सेल वेलोसिटी होती है और बहुत थोड़े और मामला होते हैं, वो आपने कंसीडर रखते हुए पहले दिन से ही सेल जनरेट कर लेते हैं, पहले दिन से, ठीक है। लेकिन बैकअप प्लान आपने रेडी करने होते हैं कि वो किस तरह सेल जनरेट करनी है, ऑब्वियसली हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। सो ये देखें इस तरह ये स्मूथ प्रोसीजर आपका ड्रॉप शिपिंग एज कंपेयर टू पीएल, ठीक है। अब ह्यूज प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट से ये एवरेज ड्रॉप शिपिंग मार्जिन 15 to 35% है, क्योंकि आप ये देखें इसमें मार्जिन जो होंगे आपके, एवरेज मार्जिन यही होगा, ठीक है, 15 से 35%। ओवरऑल मार्केट का एक ना आप समरी करके बताइए, लाइक यूरोप मार्केट का और होता है, आपकी यूएसए मार्केट का हो रहा है, क्योंकि यूरोप मार्केट में आपको वैट पे करना पड़ता है, यूएसए में सेल टैक्स आपको एग्जाम्पल रहता है।
सो ये एडवांस थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन एवरेज एक जो मार्जिन है वो 15 to 35% है। ठीक है, ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का ह्यूज प्रॉफिट है। अब ये देखें आपके डेली के फॉर लेट्स से 100 ऑर्डर्स है, तो महीने के आपके कितने ऑर्डर्स बन जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 30 करें। अगर आप वही प्रॉफिट देखें, अगर आपके एक ऑर्डर की प्राइस $5 है, डेली के 100 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो उसका 15 या 35% मार्जिन देखें, तो एक बहुत अच्छा मार्जिन है ये भी, क्योंकि ये मार्जिन डॉलर्स में आपका। अब ये भी देखें, ठीक है, आपके एक्सपेंसिव जो है वो रुपीज में है, तो ये डॉलर्स में है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि किस तरह अमेजोन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसका प्रोसेस किस तरह स्मूथ है, ह्यूज प्रॉफिट किस तरह, थोड़ा सा आपको मैं एक शॉर्ट सा, ताकि हमारा एज सुन एज पॉसिबल हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को पता हो। लेट मी शेयर, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। जी, स्क्रीन मेरी बायर अकाउंट की नजर आ रही है, अमेजोन बायर अकाउंट की। कोई सेलर आई तो होप सो सेलर बता सकता है जो ऑलरेडी सेलर है। मैसेज में बता दे, मैसेज में। ओके ओके, ये अमेजोन का बायर अकाउंट होता है, ये वाला, दिस वन, देख रहे हैं ये वाला। अब ये ऐसा आपको बायर अकाउंट लगता है, लेकिन ये समुंदर है प्रोडक्ट का, समुंदर। ठीक है, आप अपने लाइक किसी भी बड़े प्लाजा में जाते हैं, आप बहुत सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखते हैं, आप ये सारी ड्रॉपशिप ये अमेजोन के आप बायर अकाउंट पे देख सकते हैं। लेट्स से हम कोई नीश लेते हैं, बेसिकली नीश होती है, हम ब्यूटी की नीश ले लेते हैं। अब आपको सेल्स ही दिखाता हूँ, सिर्फ सेल्स ना, कि सेल्स अमेजोन पे कितने हैं किसी भी आइटम्स के। ठीक है, बाकी तो बहुत बाद की चीजें होगी, सिर्फ एक रैंडम आइटम को आपको मैं सेल्स दिखा देता हूँ कि सेल्स क्या है अमेजोन पे। डेटा फेच करने में टाइम लग रहा है सिस्टम को। अच्छा, ये सेल्स देखें, ये रेवेन्यू नजर आ रहा है आपको, ये वाला रेवेन्यू का कॉलम। ठीक है, आइटम्स ये वाली प्राइस इसकी ये है 49.49। मंथली सेल्स यूनिट्स कितने हैं, 10,000। और इसकी सेल्स चेक करें कितनी है, 5 लाख समथिंग है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स ओपन कर ले, ये सिर्फ सिंगल आइटम्स है, ओनली सिंगल्स आइटम। अब इसकी आप सेल्स चेक कर लें कि अमेजोन पे कितनी सेल है इस आइटम्स की। अब ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, 42.99 पाउंड्स की सेल हो रही है। अब अमेजोन पे ग्रोथ कितनी है, अमेजोन का फ्यूचर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ये भी माइंड में कि अमेजोन का फ्यूचर क्या होना चाहिए, लाइक अमेजोन पे ग्रोथ किस किस तरह। अब ग्रोथ आपने चेक करनी है, एक तो मैंने आपको सेल्स स्टैट्स दिखा दिए कि अमेजोन के सेल्स स्टैट क्या है। दूसरा आपको ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं 25 लिखा है, जो ऑलरेडी सेलर्स हैं, इंशाल्लाह आप ये समझेंगे 25 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये जितने बैठे हुए 25 सेलर्स है, ये जितने ये सेलर्स है सारे 25। अब इस प्रोडक्ट की सेल्स लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख। अब कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, 25 सेलर बैठे हुए सिर्फ एक प्रोडक्ट में, जिसकी सेल्स 5 लाख है। 5 लाख इसकी सेल है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, 5 लाख। तो आप सोचें जितने 25 सेलर बैठे हैं, अगर इनको 1% भी सेल्स आती हो, लेट्स से एक 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 बड़ा सेलर है, फॉर एग्जांपल एक बड़ी दुकान है, वो सारी सेल्स ले लेता है 90% तो 10% बाकी जितने सेलर्स है 1% भी सेल्स ले, लेट आप सपोज करें, तो वो भी आई थिंक सो 5,000 आपकी ई सेलर सेल्स बन जाती है। लेट फॉर एग्जांपल अगर 1% भी आपको आता है 5 लाख का, तो अब ये देखें सिर्फ एक प्रोडक्ट थी जिसकी आपने सेल्स देखी 5 लाख है, तो इतने सेलर्स बैठे हैं उस प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली अमेजोन का ग्रोथ है, अमेजोन के बिजनेस मॉडल में पोटेंशियल है, तो एक प्रोडक्ट में 25 सेलर बैठे हैं। ये तो एक रैंडम से आपको दिखाई, इससे भी ज्यादा सेलर्स होंगे, 50 सेलर्स भी होंगे।
सो Amazon ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत ग्रोथ है, बहुत स्मूथ है। आपने क्या किया, आपको कोई इन्वेंट्री बाय नहीं किया, आपने यही प्रोडक्ट अपनी सोर्सिंग प्राइस रखी किसी भी जगह से, कोई भी आपकी सोर्सिंग प्राइस हो सकती है। लेट्स से आपकी सोर्सिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 30 है, जो भी है, तो आप देखें अगर ये 42 पे सेल्स हो रही है तो आपको कितना मार्जिन है, और इसकी मंथली सेल चेक करें। अब इसी तरह आप दूसरी प्रोडक्ट्स देख लें, उसकी सेल चेक करें, थर्ड वन फोर्थ वन देख लें सेल्स। ये अमेजोन की सेल्स है मंथली पाउंड्स में। अब लेट्स पे कोई भी प्रोडक्ट्स आप सोच ले, फॉर एग्जांपल मैं कोलगेट देख लेता हूँ, जैसे ये कोलगेट तो हमारी यूज होती है। अब कोलगेट की सेल्स देख लीजिएगा आप, कोलगेट की। अब ये कोलगेट है, ये वो आइटम्स है जो हमारे भी बिकती है, ठीक है। Amazon पे यही प्रोडक्ट्स आप एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, आप अदर मार्केट जितनी आपकी कॉस्ट होगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सोचेंगे ना आप, ठीक है, वो Amazon पे होगी। मैं आपकी श्योरिटी से कहता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आपकी सोच खत्म हो जाएगी बट Amazon पे प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होगी। तो डेफिनेटली अगर किसी सिस्टम पे प्रोडक्ट है तो उसको लोग सेल करते हैं ना, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी लाइक समुंदर है प्रोडक्ट्स का Amazon। अब ये कोलगेट की मैंने कीवर्ड्स लिखा, ठीक है। अब कोलगेट की सेल्स दिखा देता हूँ, लेट्स से। अब ये प्रोडक्ट है, ये वाली 39,872 मंथली सेल्स है इसकी, 39,000 पाउंड इस प्रोडक्ट की। अब ये प्रोडक्ट कौन सी है ये देख लें, ये प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट, इसकी सेल प्राइस क्या है, लेट्स से ये है इसके प्रोडक्ट सेल प्राइस ना 42.50, ये इसकी सेल प्राइस है। तो आप देख रहे हैं Amazon के बिजनेस मॉडल में पोटेंशियल कितना है। कोई भी प्रोडक्ट्स आप देख लें, आप अपने रोजमर्रा की किचन की आइटम्स देख लें, ठीक है, आप अपने जो कपड़े पहनते क्लोथिंग का देख लें, आप इवन Amazon पे जुराबे तक सारी चीजें बिकती है। आप जुराब सॉक्स का स्टैट्स देख लें, सारी चीजें बिकती है Amazon पे और सबकी हाई प्राइस है। बट क्या है कि हमें सेल करना आता हो, हमें बेचना आता हो, तो हम सेल कर सकते हैं। इधर बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए कोलगेट को, सारी प्रोडक्ट्स को जितनी है। सो ये Amazon बिजनेस का पोटेंशियल, ये Amazon है, ठीक है। हमें एज सच हमें इस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था, लेकिन ये आप देखें कितनी एक एक छोटी छोटी आइटम जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ, आप खुद सोचें, एक आप आइटम्स घर यूज कर रहे हैं, चल वो गोरे भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन उनका यूजेज आपसे भी ज्यादा है। आपसे ज्यादा से मुराद है उनकी वैरायटी ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैरायटी ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है। सो ये अब आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल। मुझे दूसरी स्क्रीन शेयर करने दो, ठीक है। सो देखा आपने, ये आपके Amazon की सेल्स है, ये आपकी ग्रोथ है Amazon बिजनेस मॉडल की। एंड पे मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट, मैं एंड पे सारे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपने समझ आ गई Amazon के सेल्स। ये कि रैंडम सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स आपको दिखाई है, किसी भी आइटम्स को आप देख लीजिएगा जो आप पहनने से लेकर यूजेस तक, कोई भी आइटम्स, चाहे वो फीमेल्स है चाहे वो मेल है, जो भी है आप वो देखेंगे Amazon पे अवेलेबल होगी, ठीक है। ब्रांडेड आइटम सारी, आप किसी भी प्लाजाज में जाते हैं, बड़ी मार्केट में जाते हैं, तो वो हमारी लोकल स्टोर पे वो आइटम्स अवेलेबल नहीं होती, वो Amazon पे अवेलेबल होगी। तो ये है आपका Amazon। अच्छा, Amazon पे बायर्स कितने हैं? Amazon पे जो टोटल बायर है ना, टोटल 300 मिलियंस एक्टिव बायर है, ठीक है, 300 मिलियंस एक्टिव बायर। ये तो आपको मैंने सिर्फ ये शीट जो आपको स्लाइड्स में मेंशन किया, ये हाउस होल्ड कैटेगरी है बेसिकली। Amazon की एक मेंबरशिप है, एक प्राइम मेंबरशिप होती है, एक नॉन प्राइम मेंबरशिप है, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टैट्स लिखा हुआ है, ठीक है। Amazon का खुद एल्गोरिथम बताता है कि 300 एक्टिव मिलियंस, उसके ना मिलियंस बायर है एक्टिव। इतने बायर्स हैं Amazon के, मतलब देखें कितने बायर्स Amazon का यूजेस कितना होगा। आपने तो सिर्फ ये सेल्स, आपको सेल्स ही आइडिया हो जाना चाहिए था। एक रैंडम सी प्रोडक्ट जो हमने कोलगेट उठाई है, एक रैंडम सी दूसरी प्रोडक्ट थी, उसकी 5 लाख पाउंड सेल्स है। एक कोलगेट की फॉर एग्जांपल 40,000 आपकी वो सेल्स है, तो कहाँ पे Amazon के बायर्स की क्या रेशो होगी। अब Amazon सेलर्स कितने हैं, ठीक है, 9.7 मिलियन सेलर्स Amazon के। ये डेटा लाइक अपडेट होता रहता है, FBM और FBA, ठीक है। ये FBM बेसिकली हमारे रिलेटेड है, ड्रॉप शिपिंग में हम FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। इसमें सारी फुलफिलमेंट हमारे रिलेटेड होती है। सो इंशाल्लाह हमारी आगे डिस्कशन होगी हमारे कोर्स में सारी चीजें। सो ये देखें 9.7 मिलियन वर्ल्ड वाइड Amazon सेलर्स है,
अब वर्ल्ड वाइड में क्या, अमेजोन की बहुत सारी मार्केट्स है। अमेजोन इंडिया में है, जापान में, अमेजोन सऊदीया में आ गया, दुबई में आ गया, आपका अमेरिका में आ गया, कनाडा में आ गया, मैक्सिको में आ गया, स्पेन में आ गया, यूके में आ गया, फ्रांस, इटली, ये जितनी मार्केट्स है अमेजोन अवेलेबल है इन मार्केट्स में, ठीक है। सारी मार्केट्स में अमेजोन अवेलेबल, ये वर्ल्ड वाइड लाइक इतनी 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 इसकी ग्रोथ है, तो डेफिनेटली ये लाइक मार्केट एक्सटेंड कर रहा है एक मार्केट से दूसरी मार्केट। रिसेंटली लाइक अभी केएसए में आया और दुबई में आया था, तो डेफिनेटली आगे भी ये मूव कर रहा है। जिस मार्केट में पोटेंशियल होता है वो जंप कर जाता है। सो अमेजोन का ये स्टैंडर्ड है इस बिजनेस का। अभी इसकी ग्रोथ भी देख लें। एनुअल नेट सेल्स रेवेन्यू ऑफ अमेजोन फ्रॉम 2016 टू 2021 इन बिलियंस यूएस डॉलर्स है, ठीक है। ये देखें नीचे ग्राफ की सूरत में, तो ये अमेजोन की सेल्स का ग्रोथ रेशो जा रही है। 2016 में क्या थी, ठीक है, 135.99, अब 17 में देखिए, 18 में देखिए, 19, 21 में देखिए कहाँ जंप कर रही है। अब ये देखिए अब आगे आगे कहाँ पे जंप करेगी। तो हम भी जो हमारे जैसे सेलर्स होंगे, जो हम लोग इन्हीं में से इंशाल्लाह कमा रहे होंगे, इन्हीं इन्हीं फिगर में हम होंगे, लाइक हम इन्हीं फिगर में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। नजीब आपका एंड पे क्वेश्चन लेते हैं, एक दफा थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। अब ये अमेजोन मार्केट शेयर्स है, ठीक है। यूएसए में कितने मार्केट है, ठीक है, यूके में कितने हैं, ये हर मार्केट की अपनी ग्रोथ है, हर मार्केट की अपनी लाइक बाइंग है। Amazon.com जो 66% भी है और 38% भी है कुछ जगह पे ना, लाइक फिगर आउट करके। तो अब ये देखिए सबसे जो बड़ी मार्केट है वो यूएसए है, ठीक है। उसके बाद आपकी जर्मनी आती है, स्पेन आती है, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, इंडियन, मैक्सिको, सेम लाइक इस तरह ये मार्केट है अमेजोन की, अमेजोन के शेयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस अपना करेंगे क्लास का, कि हमने कोर्स मॉड्यूल्स में क्या क्या डिस्कस करना है। सो इससे पहले एक आधा किसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो जी नजीब, अपने आप को अनम्यूट करें, पूछें। जी नजीब, जी जी, वॉइस आना शुरू हो गई है अब। आगे नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, अब आ रही है। बाकियों की आ रही थी वॉइस? बाकी मुझे बता सकते हैं मैसेज में? यस सर, आ रही थी। ओके नजीब, फिर आपकी तरफ कोई इशू था, मुझे था ये ना। ओके, थैंक यू सो मच। सो अब हम डिस्कस करते हैं लाइक हमने हमारी क्लासेस में क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, आपको क्या सिखाया जाएगा, जो मैंने अनाउंस किया था फ्री अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का। लाइक कुछ लोगों का माइंड ये भी था, सबसे पहले तो यही नहीं क्लियर हो पाया लोगों को कि फ्री था कि नहीं था। फ्री होने के ये क्लियर होने के बाद उनको ये नहीं पता था कि हमें सिखाया क्या जाएगा। सो मैंने सोचा एक आउटलाइंस आपको बताई जाएगी डेमो सेशन में, जिससे आप लोगों का एक माइंडसेट होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज होगी कि एटलीस्ट मुझे ये पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन, ये आपको शॉर्ट सा में इंट्रोडक्शन दिया था अमेजोन का, ठीक है। हम क्लास में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है अमेजोन का, सारा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास है ये। अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, अब आपने बेचना है तो बेचने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक प्लेस चाहिए, दुकान बनानी है, ठीक है। अब उसको कहते हैं हम सेलर सेंटर, अमेजोन सेलर सेंटर। तो वो हम आपको सिखाएंगे अकाउंट किस तरह क्रिएशन होता है, ठीक है। अगर आप कोई यूके में रहता है, यूएसए में रहता है, तो यूके में रह के किस तरह बना सकता है, या यूएसए में रह के किस तरह बना सकता है। और इवन अब कि पाकिस्तान हम अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में आ चुका है। अब हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का एड्रेस यूज करते हुए अकाउंट बना सकते हैं, यूके का भी बना सकते हैं, यूएसए का भी बना सकते हैं, और दूसरी मार्केट भी बना सकते हैं, बहुत सारी ना। तो हम इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह अकाउंट, अगर आप लाइक ब्रिटिश है या आप बाहर आउट रहते हैं, फॉरेनर है, तो आप किस तरह बना सकते हैं। अगर आप बीइंग पाकिस्तानी, आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिक ऑफ अमेजोन में भी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जी नजीब, आपका बताएं, क्या हैंड रेज कर रहे थे आप? जी नजीब, अच्छा आपने, वॉइस इशू की वजह से मैं प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था बस। ओके, बाकियों को क्लियर वॉइस आ रही है, बता सकते हैं काइंडली, या नजीब का इशू है कोई? यस सर, आ रही, आवाज तो आ रही है आपकी तकरीबन, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। ये सारे अपने क्वेश्चन नोट करते जाए, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा किस तरह अकाउंट आप स्क्वायर कर सकते हैं। आपको मैंने लाइव दिखाए भी थे। इंशाल्लाह मैं एंड पे क्वेश्चन लेता हूँ आप सबके। ये हमारी होगी फर्स्ट क्लास, और इसमें आपको असाइनमेंट्स देंगे। लाइक असाइनमेंट से क्या होगी, आपको ये नहीं कहेंगे आप अकाउंट बना के लाएं, आपको कहेंगे अकाउंट्स लाइक
आप फर्दर इसको एनालिसिस करें, ठीक है। आपको कुछ मैं टास्क भी दूंगा, मैं पहले दिन कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले दिन आई नो वेल के आपको पता तो चलेगा अकाउंट किस तरह बनाना, लेकिन फिर भी आपको जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, मुझे पता चल जाएगा कि बाकी आप लोगों की ये जो बेसिक अंदर की डेप्थ नॉलेज, सारी चीजें पता चल गई है, देन आपको मैं कहूंगा आप अपना अकाउंट बनाए। लेकिन आपको मैं रिसर्च के लिए कुछ डेफिनेटली असाइनमेंट्स दूंगा, कि कुछ आपको मैं टास्क दूंगा कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। अब सेकंड क्लास क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च बेसिक है। प्रोडक्ट रिसर्च क्या है कि आपने जो $10 वाली चीज $20 में सेल करनी है, ये प्लीज ये जो स्क्रीन पे लाइंस लगा रहे हैं ये ना लगाएं, जो भी है। आपने $10 वाली चीज $20 में किस तरह सेल्स करनी है, तो वो हम आपको बेसिक बताएंगे ना, लाइक आपको किस तरह वो आपने ढूंढनी, किस तरह वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो वो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, प्रोडक्ट ढूंढनी किस तरह, क्या क्राइटेरिया। अब ये नहीं हो सकता किसी की ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा दे, लाइक बाटा की प्रोडक्ट लगा दे, वो तो क्लेम दे देगा ना। लाइक वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट एज कैलकुलेशन, अच्छा काउंट एज भी बहुत चीज होती है। आपकी दुकान की वैल्यू क्या है, लेट्स से एक आपने नई दुकान खोल ली है, एक आपकी 1 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है। सो हर दुकान की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग, उसकी डेट स्टैब्लिशमेंट, मतलब बिजनेस की कौन सी डेट थी। तो सेम लाइक हम आपके अकाउंट की एज भी कैलकुलेशन बताएंगे। एक चीज याद रखें, आपकी दुकान की जैसे फिजिकली दुकान की आपकी सेल आउट कर सकते हैं ना आप, लाइक आप सेल करवा लेते हैं, जैसे बिल्डिंग है या दुकान है लेट्स से, इसी तरह आपके अकाउंट भी सेल होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपके अकाउंट लाखों डॉलर्स में सेल होते हैं। वो किस तरह होते हैं वो डेफिनेटली आपको जब वर्किंग हम सिखाएंगे, आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई अकाउंट की क्या वैल्यू है। अब वही आपकी बेसिक अकाउंट सेटिंग क्या है, क्या क्या मामला हमने करने हैं, लाइक शिपमेंट के सेटिंग किस तरह करनी है, दूसरा जो बेसिक चीज होगी वो बताएंगे सेकंड क्लास में। और प्रोडक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको जो मैंने क्राइटेरिया बताया होगा, लाइक आपको मैम ने एनालिसिस करना बताया होगा, देन डेफिनेटली वो आप भी रिसर्च करेंगे, आपकी वही असाइनमेंट्स होगी, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च असाइनमेंट। तो फिर हम क्लास में लाइक फील्ड वो देखा भी करेंगे, जितने हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्या उनकी वर्किंग है। तो थर्ड क्लास ब्रांड हंटिंग है। ब्रांड हंटिंग से मुराद क्या है कि ब्रांड हंटिंग से मुराद है कि अगर आपने स्पेसिफिक ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लेके चलनी है, जैसे कोलगेट है, कोलगेट की एक प्रोडक्ट नहीं है, कोलगेट की थाउजेंड्स प्रोडक्ट्स है, तो हम आपको वो भी बताएंगे कि आपने पहले ये एनालिसिस करना है कि ये ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रैंकली है कि नहीं है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम सारी ब्रांड हंटिंग की टेक्निक्स बताएंगे। अगर आपने इस ब्रांड को लेके चलना है तो क्या क्या चीजें देखनी है। इसी तरह फाइंड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड, हम इसमें ये भी पॉइंट ऐड करेंगे कि ये जो ड्रॉप ये ब्रांड्स होते हैं, अगर इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं तो हम इसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी लाइक आपको मैंने बताना कि फ्रैंकली ड्रॉप शिपिंग ब्रांड कौन से हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर ब्रांड्स, ये हम लिस्टिंग क्राइटेरिया भी आपको बताएंगे कि हमने आपने लिस्टिंग किस तरह करनी है, और हम आपको फर्दर इसकी असाइनमेंट्स भी देंगे। अब आ जाता है फोर्थ क्लास, अब अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब ये जो ड्रॉप शिपर्स है उनको पता होगा कि अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अमेजोन से ही खरीदते हैं हम और अमेजोन के कस्टमर को भेज देते हैं, ये होती है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब आपके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, जो नए न्यू सेलर्स हो, जो बिल्कुल बिगिनर्स उन्हें ये नहीं समझ आ रही होगी ये क्या चीज है। अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है $10 की, ठीक है, और अमेजोन पे वो डॉलर $15-20 की बिक रही है। सो हम क्या करते हैं, अमेजोन से उठा के अमेजोन के कस्टमर की डिलीवरी दे देते हैं, अमेजोन के कस्टमर की सेल कर सकते हैं, सेल कर देते हैं। सो ये होती है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। इन शॉर्ट टाइम इसको हम कहते हैं प्राइम ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। आजकल बहुत सारे लोगों के इसमें इश्यूज है, लेकिन उनको टेक्निक्स नहीं पता किस तरह कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब बिजनेस प्राइम आईडी क्रिएशन, अब आपने अमेजोन पे से बाइंग करनी है, लाइक ना अमेजोन से खरीदना है तो अपने कस्टमर को भिजवाने के लिए, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, बायर अकाउंट। बेचने के लिए सेल्स अकाउंट होता है, खरीदने के लिए बायर अकाउंट होता है, ठीक है। खरीदने के लिए तो वो बायर अकाउंट हम आईडी किस तरह बनाते हैं वो भी बताएंगे। और ये हमारी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स किस तरह, ब्रांड्स की फर्दर एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह सारी बिजनेस प्राइम के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं। और हमारी फिफ्थ क्लास है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आपने प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया, आपने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर ली, अब प्रोडक्ट हमने अपने अकाउंट पे लगानी है, दुकान पे सजानी है, दुकान पे फ्रंट पे रखनी है लेट्स से, या आपने लिस्टिंग लगानी है, तो वो आपको बताएंगे किस तरह लिस्टिंग करनी है। ब्रांड अप्रूवल्स टेक्निक्स, ब्रांड से किस तरह अप्रूवल्स लेनी है। लेट्स से आपको बाटा है या कोलगेट ही है, अगर आपकी बिल्कुल दुकान नहीं है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपके अकाउंट पे वो नहीं लग सकती ना, क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिदम आपके अकाउंट की एज देखता है कि ये कौन से प्रोडक्ट को कितनी एज पे आगे सेल कर रहा है। लेट्स से अगर आपका बिल्कुल नया अकाउंट है तो बहुत सारी आइटम्स होगी जो आप नहीं लगा सकते हैं।
हम आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह आपने करनी है। ब्रांड रिसर्च क्राइटेरिया वो सेम चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपका मॉडल्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांड रिसर्च से थ्रू आप किस तरह कर सकते हैं। मतलब ब्रांड की वेबसाइट पे जाके ब्रांड से वो सप्लायर ढूंढना, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर लेना, ये इंशाल्लाह ये भी आपको मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल प्रोडक्ट रिसर्च मैं खुद आपको बताऊंगा, और असाइनमेंट्स आपकी ये सारी चीजें होगी कि अगर आपने प्रोडक्ट अगर आपके पास सेलर सेंटर अलर्ट से फॉर एग्जांपल बना लिया है, तो आपने प्रोडक्ट ढूंढ के लिस्ट किस तरह करनी है, लेकिन लिस्ट करने से पहले सारी टेक्निक्स आप शेयर की जाएगी कि ये आपने बैकअप प्लान रखना है। अब आपके दुकान पे वो प्रोडक्ट लग गई, ठीक है, लिस्टिंग आपने लगा दी, अब ऑर्डर आ गया कस्टमर का, अब ऑर्डर कैसे फुलफिल करना है। मेन चीज तो यही है, ऑर्डर तो आपने ले लिया, बट आपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करना है, तो ये बताएंगे हम आपको। ठीक है, कस्टमर सर्विस, अब कस्टमर ने क्यूरी भी भेज दिया है, कस्टमर ने कोई कंसर्न आ गया है, कस्टमर ने कह दिया मैंने प्रोडक्ट वापस करनी है, कोई भी चीज है उसने बता दिया, तो आपने उसको कैसे डील करना है। ठीक है, और सप्लायर मैनेजमेंट, जो आपका सप्लायर है उसको आपने कैसे बताना है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे कस्टमर को बेचनी है, तो ये आपकी मैनेजमेंट होगी। और अकाउंट हेल्थ, डेफिनेटली अकाउंट हेल्थ में बहुत सारे मामला होते हैं, आपकी ओडीआरस होते हैं, टू जी क्लेम होते हैं, आपके आईपी कंप्लेंट्स, बहुत सारे चीजें होती है, वो आपको अकाउंट हेल्थ का बताएंगे किस तरह आपने सारी चीजें मॉनिटर रखनी है। ये अकाउंट हेल्थ में ये चीजें, वीटीआर होता है, वैल्यू ट्रैकिंग रेट, एलएसआर होता है, लेट शिपमेंट रेट होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेट्स से लेट शिपमेंट रेट आपको बता रहा हूँ, आपने डिलीवरी देनी थी 17 जुलाई को, लेकिन आपने अभी तक नहीं दी, लेट्स से आपने ये 16 को देनी थी, आज 17 जुलाई होगी, आप डिलीवरी नहीं दे पाए, तो ये सब बहुत सारे मामला अमेज़न जो कंसीडर करता है आपके। 7th क्लास में क्या होगा, सस्पेंशन, मेन चीज उस अकाउंट को सिक्योर किस तरह रखना, जो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। सस्पेंशन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिसकी बेस से हमने अपने अकाउंट को बचाना है, तो वो हम आपके डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन कितनी कैटेगरीज की होती है, कौन कौन सी सस्पेंशन के अमेज़न के सिस्टम में है, लाइक कौन कितनी सेक्शन 3 है, शेयर वेलोसिटी है, या और बहुत सारे मामला, तो वो हम आपको बताएंगे। और अगर अकाउंट इन केस किसी वजह से सस्पेंड हो गया, तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको अकाउंट को लाइक प्लान ऑफ एक्शन लिखने में हेल्प आउट करेंगे, कुछ शेयर भी कर देंगे आपसे। कैटेगरी अनगेट दी कैटेगरी अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत ये समझना मुश्किल है, गेटेड क्या है अनगेटेड क्या है, तो इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। और हाउ टू, अगर आप एजेंसी अलर्ट से, अगर आप एजेंसी है तो आपने अपनी एजेंसी को किस तरह ग्रो करना है, आपने इन्वेस्टर को किस तरह अट्रैक्ट करना है, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, ग्रो अकाउंट मिनिमम, मल्टीपल अकाउंट टेक्निक, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह एट द एंड अपना डिस्कस करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, जिस किसी का भी क्वेश्चन होगा वो अपना हैंड रेज कर दें। 1 मिनट। नजीब, अगर आपका नहीं क्वेश्चन है तो अपना हाथ लोअर कर लें। कोई किसी का क्वेश्चन है किसी का? फिजान जी, फिजान अपने आप को अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये इस ड्रॉप शिपिंग के लिए एलएलसी रजिस्टर करना लाजमी होता है या फिर एलएलसी के अलावा ही ये ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? अच्छा फिजान, इसमें दो बेसिकली अब ये ना दो तरह के अकाउंट होते हैं, आपके इंडिविजुअल या प्रोफेशनल। ठीक है, इंडिविजुअल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, पर ऑर्डर आपके चार्जेस होते हैं। अगर आप एलएलसी के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको पता है आपकी मंथली प्रोफेशनल एक जो फीस होती है वो लमसम चार्ज होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एलएलसी की कॉस्ट नहीं बियर कर सकते तो हम इंडिविजुअल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है तो देन डेफिनेटली यू हैव टू मूव एलएलसी। और सर इसके अलावा जो ये ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल आप समझा रहे हैं, ये अमेजोन टू अमेजोन सिर्फ सिखाएंगे या फिर अमेजोन टू वॉलमार्ट या ईबे टू अमेजोन ये भी हो सकता है अच्छा, इसमें? मैंने आपको शायद बताया था ब्रांड्स टेक्निक किस तरह, ब्रांड रिसर्च किस तरह, ये सारे सप्लायर्स भी इसमें इन्वॉल्व है ब्रांड रिसर्च में ना। ये मैंने कोर्स आउटलाइंस में ऐड किया है। अमेजोन पे अमेजोन तो अलग हेडिंग है, बाकी इतने रिसर्च थी हमारी ब्रांड्स की, डिफरेंट ब्रांड्स हंटिंग है, ब्रांड्स अप्रूवल, डेफिनेटली हमारे दूसरे सप्लायर्स की भी हंटिंग आपको सिखाएंगे जितने भी है। ईबे टू अमेजोन हो सकता है सर ड्रॉप शिपिंग? ईबे टू अमेजोन भी डेफिनेटली हो सकता है, बट आपने पहले एनालिसिस करना है कि वो सप्लायर कौन सा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी बताएंगे कि सप्लायर किस तरह फिल्टर आउट करना है वो वाला। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। सागर पूछे, अनम्यूट सर करें। क्लासेस की टाइमिंग क्या है? सर मैंने ये पूछना था कि बेस्ट जो ट्रांजैक्शन मेथड है
से पैसे लेने का, वो कौन सा मेथड? पैसे अपने विड्रॉ लेने का। जी जी सर। जैसे अगर इसमें इस तरह, अगर तो आपने एलएलसी बनाई है, ठीक है, तो आप अपना डॉलर्स वाला आपका डेफिनेटली अकाउंट होता है कि डिपॉजिट मेथड, तो वो वाइस का होता है, पेयोनीर का, तो और भी बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, तो आप अपने उन बैंक्स में लेते हैं, उन बैंक से अपने फिर आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है तो इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना लाइक हाइपर वैलेट लगा सकते हैं, ठीक है, तो आपका डिपॉजिट हाइपर वैलेट में आएगा, हाइपर वैलेट से आपका डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में आ सकता है। तो इस सर तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पर वीक मैंने $1000 की सेल की है, ठीक है। कितनी देर में अमेजोन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पेमेंट? अमेजोन का जो टर्नओवर्स है वो 14 डेज उसका पेमेंट है, लेकिन बैंकिंग डेज जो आगे बैंकिंग प्रोसेस है वो 3 to 5 डेज वो भी लग सकते हैं, लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 19 से 20 दिन लग जाते हैं ना अमेजोन की पे आउट्स आने के। ठीक है, मतलब कैशबैक आने के 19 से 20 दिन लग जाएंगे। जी बिल्कुल, इतने लग जाते हैं। 14 दिन अमेजोन का टर्नओवर्स है, 14 डेज का। बाकी बैंक पे डिपेंड करता है, आपसे एक दिन में रिलीज कर दे पेमेंट, आपकी 2 दिन वेरिफिकेशन में ले जाए, 3 दिन ले जाए ना, सो वो आपकी बैंक पे डिपेंड करता है। अमेजोन 14 दिन में अपनी तरफ से वो भेज देता है। और सर मुझे एक और चीज़ बता दें, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग किया अमेजोन पे, ओके। तो वो उस पे पर प्रोडक्ट पे मुझे चार्जेस डालेगा अमेजोन लिस्ट करने के, या ओवरऑल जितनी मेरे से अकाउंट पे लगी होंगी टोटल सेल्स उस पर लगाए? अच्छा सागर, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो पर लिस्टिंग अमेजोन पे लिस्टिंग लगाने के कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप ऑर्डर आएंगे ना, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो पर ऑर्डर आपसे वो ट्रांजेक्शन चार्ज करेगा, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो महीने की एक फीस लेता है आपसे। सर पर प्रोडक्ट पे कितने चार्जेस लेगा, कितने वो परसेंट लेगा आपके वो? 4.90 आई थिंक डॉलर लेता है, क्योंकि हम तो हमेशा कंपनी के थ्रू ही चलते हैं, क्योंकि आपने ग्रो करना आता है, आपने अच्छे ऑर्डर्स लेने हैं, तो आप इंडिविजुअल पे नहीं रहते। तो इंडिविजुअल पे आप देखें हर ऑर्डर्स के लिए 0.90 आई थिंक आपके सेंट्स चार्ज हो रहे हैं, तो आपके डेली के 100 ऑर्डर है, तो आपके ये भी एक अच्छा खासा पैसे बन जाते हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अफान कुरैशी जी, अफान हो गया आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि अमेजोन पर जो हम 15% फीस देते हैं जब भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक तो है। सर उसके अलावा स्टेट की भी फीस होती है? हाँ, इसमें ये होता है कि आपकी एलएलसी की एक ना स्टेट की क्वार्टरली या मंथली एनुअली एक ना स्टेट सेल टैक्स आपने फाइल करना होता है, ठीक है। वो आपने देना, जैसे आप यूरोप में जाते हो तो आपको वैट पे करना पड़ता है, इसी तरह एक स्टेट की फी भी होती है, वो आपने अपने कॉस्टिंग में ऐड करनी है। वो हर स्टेट की डिफरेंट है, न्यूयॉर्क की डिफरेंट होगी, अमेजोन लाइक आपकी वाशिंगटन की डिफरेंट होगी, फ्लोरिडा की डिफरेंट होगी, तो हर स्टेट वाइज फीस होती है आपकी। अमेजोन ने 15.30, अमेजोन की 15.30 इतनी है ना, अब इतनी बन जाती एवरेज, यस सर। तो वो अमेजोन ने चार्ज करनी है आपसे। बाकी जितने मामला तो वो स्टेट्स के, आपके एलएलसी के चार्ज, फॉर एग्जांपल है वैट को रिन्यूअल करने के, कंपनी के सालाना एनुअल फीस आपकी, वो आपने देने ही है। तो सर जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम जस्ट अमेजोन की 15% फीस को कैलकुलेट करेंगे या स्टेट फीस भी हम शामिल आपने करेंगे उसमें? अपना जब आप लाइक अगर आप शुरू में अपना सेल टैक्स लेके चलेंगे ना, लेट्स से, या स्टेट फी, तो आपके लिए अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि लेट्स से आपका महीने का प्रॉफिट हुआ $3000, जिसमें सेल टैक्स या स्टेट फीस नहीं इन्वॉल्व थी, एंड पे आपको पता चला $1000 तो मेरा स्टेट के टैक्स चला गया, तो अल्टीमेटली 2000 आपको पाउंड या $2000 आपका प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करें, पहले दिन से ही वो फीस लेके चलें, ताकि एटलीस्ट आपको पता होगा जो मेरी कॉस्टिंग हो रही है, मुझे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होके आ रहे हैं, एक्सपेंसेस ऐड होके आ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। गुलाम रसूल। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी और क्या वीक में कितने दिन होगी और कितने ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का? अच्छा, क्लासेस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस कर लेंगे ये, ठीक है। आई थिंक हम संडे को सैटरडे को रखेंगे, जितने 2 घंटे की आई थिंक ये क्लास हुआ करेगी, जितना हमारी ये कोर्स आउटलाइंस है, इतना टाइम आई थिंक इस पे लग जाएगा। तो हम इंशाल्लाह वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो डिस्कस कर लेंगे। फिजिकली भी सेम टाइम होगा, ऑनलाइन भी सेम टाइम होगा, लाइक फिजिकली भी साथ साथ हो रही होगी और ऑनलाइन भी साथ ही होगी। ठीक है सर। चले, थैंक यू। मोहम्मद सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। तो सर एक तो ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप हमें ये फ्री में करवा रहे हैं। और क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें एलएलसी या एलटीडी के जो क्या इनके बेसिक चार्जेस क्या होते हैं, अच्छा इनके मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं? अच्छा, अगर आप यूके एलटीडी बेस पे जाते हैं तो अब यूके की जो फीस है कंपनी बनाने की वो 12 पाउंड है आई थिंक, या 12 से 15 पाउंड है, ठीक है। तो वो ऐसा कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। अगर आपका यूके में कोई एड्रेस वगैरह है तो फिर तो वेल एंड गुड है, वरना आपको वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ेगा। वर्चुअल एड्रेस की मार्केट में डिफरेंट लोग हैं, 100 पाउंड्स भी लेते हैं, 120 पाउंड्स भी लेते हैं। और इसी तरह आप एलएलसी में जाते हैं तो एलएलसी में डिफरेंट स्टेट वाइज आपकी फीस होती है, ठीक है। जो मर्जी स्टेट में जो जो state में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके वो फीस होगी। तो एलएलसी के चार्जेस जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि $600 या $700 आपके लग जाते हैं अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि आप हमें ये प्रैक्टिकल करवाएंगे या फिर आप प्रैक्टिकल खुद भी साथ मिलकर करेंगे? अकाउंट क्रिएशन सेलर सेंटर पे खुद भी काम करेंगे या हमें प्रैक्टिकली बस ये कराएंगे? अच्छा, इसमें ये होगा कि मैं अगर अकाउंट पहले खुद साथ साथ बना रहा हूँ, रिसर्च करके प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा अमेजोन पे, अमेजोन में खुद हंटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देन आपको असाइनमेंट दूंगा। जिस तरह मैंने की है, मैंने प्रोडक्ट ढूंढी, आप भी ढूंढे। ठीक हो गया, ठीक। जी। सर हम वॉलमार्ट से भी मिलके सोर्सिंग किया करेंगे? अच्छा, मैं इन सप्लायर्स पे यकीन बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मैं अगर आप सेलर्स हैं तो मैं एफबीए सेलर्स था, ठीक है। मुझे एफबीए होलसेल पे मैं वर्किंग करता हूँ, मैं इन सप्लायर्स पे बिल्कुल ही रिलाई नहीं करता। हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट डिलीवरी वाले भी हो सकते हैं, वो रिटेलर्स भी होंगे, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंकली होते हैं। ये जो वॉलमार्ट है ये वो इनकी आपको पता है इनवॉइसेज आती है। अमेजोन को इसी ड्रॉप शिपिंग से इशू है। अगर कस्टमर ने आपको कह दिया कि मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग का इनवॉइस आई है तो देन आपको पता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी जी ठीक हो गया सर, वो हम आपको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, जो आप बताएंगे तो वैसे जी ही। इंशाल्लाह। जी ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। उमर फरूक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपकी वीडियोस भी देखी और आज का सारा लेक्चर भी सुना है, तो सब कुछ क्लियर है। जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जी मैं बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि अगर हम ईबे से कोई प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे उसकी पब्लिसिटी करते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो बैकएंड पे वो प्रोडक्ट तो ईबे के वेयर हाउस में होगी, तो अमेजोन उसको डिलीवर करेगा कि ईबे डिलीवर करेगा अगर मुझे कस्टमर ऑर्डर देता है उस अच्छा, ये प्रोडक्ट? बताएं आप प्रोडक्ट है आप ईबे से बाय कर रहे हैं या अमेजोन से बाय कर रहे हैं? किस कस्टमर को डिलीवर करना है? अमेजोन के कस्टमर को डिलीवरी देनी है जी जी, अमेजोन के कस्टमर को डिलीवर ईबे करनी है। से लेके? जी जी तो डेफिनेटली आपका अगर सप्लायर ईबे बेस है तो ईबे से ही जाएगी वो प्रोडक्ट। ईबे वाला सप्लायर आपके कस्टमर को देगा प्रोडक्ट, अमेजोन से नहीं जाएगी प्रोडक्ट, आपके सप्लायर से जाएगी ना, जिससे आप ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हैं, जी, उससे जाएगी प्रोडक्ट। ठीक हो गया, थैंक यू। वेलकम। जी अली अली गौरी। जी अली गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपसे छोटा सा क्वेश्चन था कि आप मार्केट कौन सी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूके मार्केट या यूएसए? क्योंकि यूएसए में जितने भी अकाउंट हैं, असल मैं खुद ही अमेजोन ड्रॉप शिपर हूँ, गुड। तो यूएसए में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अकाउंट सस्पेंशन रेट तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, और जी जी, बस ये पूछना था। चलिए, आपने कभी सबसे पहले तो हर प्रॉब्लम्स की लाइक जो भी बात होगी कोई ना कोई रीजन होती है, ठीक है। अकाउंट सस्पेंशन की रीजन है वो हमें रीजन नहीं पता ना। हम क्या करते हैं कि बस जो हमें बता दिया जाता है हम वो चीज करी जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया आप ट्रैकिंग ना यूज करें, वो आप करी जा रहे हैं, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है हमारी जो है वो हम रिफंड, जिस अमेजोन का जो सिस्टम है जिस एरिया में उस सिस्टम को वो करे ना फ्रॉड कोई, तो 110% उसका ही सिस्टम है, उसका ही सेलर सेंटर है, उसके ही कस्टमर को आप भेजने प्रोडक्ट, उसके ही सिस्टम को ओवरऑल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
तो वो उसको इस चीज से इशू है। अब लेट्स मैंने खुद देखा कि एक ही बंदे के 23 अकाउंट से स्पेंड हुए थे, उसने एग्री भी किया कि यार हम वो अगर आप ड्रॉप शिपर हैं कि हम ये रिफंड वाला केस कर रहे थे, ठीक है, एक अकाउंट से। सो मार्केट सब भी अच्छी है अब, लेकिन अमेजोन की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टर्म्स ऑफ सेलिंग को कंसीडर करते हुए चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। मैंने आई थिंक वीडियो में मैंने दिखाया भी था, 2 years गो 3 years गो वाले ऑर्डर्स हमारे अभी तक सेल सेंटर चल रहे हैं। जी जी सर। हाँ, आपने लेजिटिमेट ड्रॉप शिपिंग करनी है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग जी टर्म जी गोल पे आप चलें, शॉर्ट टर्म पे ना चले। लॉन्ग टर्म चलेंगे, आपके अकाउंट जिस मर्जी मार्केट में हो, कोई इशू नहीं बनेगा। सही। दरअसल कुछ और भी इशू आते हैं। एक मेरे क्लाइंट था, 10 मैंने उसका ये देख लो सेलर सेंटर भी लॉगिन अपने पास ही किया था, वो दस्ती उड़ गया। मुझे वो समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है ये। आईपी इसका पता क्या, जिस मैंने आपको एक इन शॉर्ट बताया था, जिस एरिया में, जिस इलाके में, जिस आईपी पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है ना, अमेजोन के सिस्टम को सारा ही पता है। उस बंदे को इस चीज का पता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने प्रोडक्ट डिलीवर करनी थी 7 बजे, आपने ट्रैकिंग लगाई है 7:01 पे, उस बंदे को ये भी पता है कि आपने 1 मिनट ट्रैकिंग लेट लगाई है उसके सिस्टम को, तो वो आपकी इनवैलिड में ले जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, उसके सिस्टम को जो फ्रॉड करता है उसको ये चीज नहीं पता चल रही होगी? जी ऐसा तो है, ये तो है, लेकिन मैं तो बेसिकली गलती ये हुई थी। मैंने टेक्ट्रो जो है एक सॉफ्टवेयर हाँ ट्रैकिंग के लिए हाँ एक वो उससे यूज किया था। आप बस वो फेडेक्स वहां यूज से करें। मेरी। जी फेडेक्स यूज करें ना, फेडेक्स यूज हाँ करें। फेडेक्स यूज कर रहा है, बस वहां से मेरी गलती हुई थी। अभी तो फिलहाल हम एफबीए पे चले गए हैं सभी। ठीक है, चले हाँ इंशाल्लाह। लेकिन यूरोप मार्केट अच्छी है, जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि जी जी जर्मनी में लोगों का रुझान नहीं है। यूके यूएसए में है, तो जर्मनी ऐसा बहुत अच्छी मार्केट है। जी जी। चलो ठीक ठीक हो गया, थैंक यू सर। चले welcome। जी सागर, आप अगेन क्वेश्चन है कोई? जी सर। जी सागर पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, या अमेजोन ब्लॉक कर देता है, या क्लोज कर देता है, चल नहीं रहा उस पे, तो ओके। जो हमारी पेंडिंग पेमेंट होगी वो हम्म। मैं अमेजोन पे करेगा या वो रख लेगा अपने पास? अच्छा सागर, इसमें ना अमेजोन ये देखता है, अगर तो आपका अकाउंट किस वजह से सस्पेंड होगा। आपको अगर उसने कह दिया कि आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, उस आपके उसके सिस्टम को कोई आपने नुकसान दिया, फिर 110% आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपको पेमेंट नहीं वो देगा। ठीक है, अगर आपने उसके सिस्टम को फ्रॉड की वजह से आपका अकाउंट उसने बंद किया है। अगर कोई और वायलेशन हो गया, सिंपल वैसे अकाउंट बंद हुआ है, ठीक है, देन आपको वो पेमेंट 90 डेज या 180 डेज के सर्कल से रिलीज कर देगा पेमेंट, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन के साथ। आपको उसको प्लान ऑफ एक्शन फिर भी बताना पड़ेगा। सर जनरली जो हमारा अकाउंट है सस्पेंड किस वजह से हो सकता है? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में सस्पेंड, ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे टर्म्स ऑफ सर्विसेज या टर्म्स ऑफ सेलिंग से अमेजोन की, कि आप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। लेट्स से आप जो मेन वजूहात है ना, जो ड्रॉप शिपिंग की ये वजूहात है कि हम अमेजोन के कस्टमर को दूसरे सप्लायर की जब प्रोडक्ट भेजते हैं, तो सप्लायर का लोगो या इनवॉइस या प्रोडक्ट चली जाती है और वो कस्टमर अमेजोन को बता देता है, जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक हो गया सर। हाँ, सर तो इसे हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? सॉरी। हम इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं, मतलब जो हमारा तो पैकिंग ठीक है है, वो आपको अपने सप्लायर अच्छे ढूंढने हैं, सप्लायर्स को पहले टेस्ट करना है, आपके सप्लायर्स कौन से अच्छे हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डिलीवरियां लेनी है। ठीक है, अच्छे सप्लायर्स पहले खुद टेस्ट करें। एक ठीक हो गया। लेट्स से एक वॉलमार्ट है, सबको पता है वॉलमार्ट का इन्वॉइसेस इशू है, बट फिर भी लोग उसके पीछे लगे वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स में यूज करते हैं वॉलमार्ट को, लॉन्ग टर्म गोल में वॉलमार्ट ही यूज होता ठीक हो गया सर, है। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी उमेर, उमेर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूटिलिटी बिल। एक्चुअली कंपनी क्रिएशन के लिए हमें चाहिए होता है एड्रेस, और जैसे आपने कहा है कि हमें एड्रेस चाहिए होता है अगर किसी रिलेटिव्स का या फ्रेंड का वर्चुअल या वर्चुअल तो नहीं फिजिकल एड्रेस मिल जाता है तो वेल एंड गुड होता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर फ्यूचर में अमेजोन हमें वो कहता है कि जी वो रिक्वायर करता है, डिमांड करता है उसकी यूटिलिटी बिल की वेरिफिकेशन के लिए, तो हम अपने नेम पर जरूरी होना चाहिए बिल वहाँ का? अच्छा, आप कंपनी के बिल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं?
कंपनी के बिल की। अच्छा, कंपनी के अगर तो लेकिन वेरीफाई के लिए करता जिससे आप ड्रेस लेंगे ना, या जिससे आपका रिलेटिव है, ठीक है, आपको कोई जी। जिससे आपने ड्रेस लिया है उसके नाम पे भी बिल होगा, उसके नाम के बिल को आपने एडिट कर लेना अपने नाम पे। ड्रेस सेम है उसका, सिर्फ एडिट करना, एडिट करने के भी तरीकाकार होते हैं, ठीक है। आपने एडिट करना है, उसको अच्छे डिजाइनर से प्रिंट करना है, स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है, फिर कुछ नहीं होगा। कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना। हम जैसे करते हैं गूगल, अगर पीडीएफ में बिल है तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ टू वर्ड गूगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो भी गूगल से या गूगल जितने भी सॉफ्टवेयर से हम कन्वर्ट करके अमेजोन पे सिस्टम पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसका सिस्टम पकड़ लेता है, उसका सिस्टम को फॉन्ट साइज से पता चल जाता है कि ये इस गूगल से होकर ये डॉक्यूमेंट्स आया मेरे पास। ये 110% ऐसा होता है। आपने क्या करना है, डिजाइनर से एडिट करवाना है, ठीक है, डिजाइनर से, हाँ, उसको फिर प्रिंट करना है, स्कैन करके फिर अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें कितने % चांस होता है कि वो डेफिनेटली आपसे इन फ्यूचर आपसे वो यूटिलिटी बिल वो डिमांड करेगा? अच्छा उमेर, इसमें कंपनी के तो 99% चांस उसने मांगने नहीं होते हैं, मांगता है प्राइमरी के, इंडिविजुअल की वेरिफिकेशन में अमेज़न खुद को अपने आप वो लाइक हमें फंसा लेता है। इंडिविजुअल के चांसेस होते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए आप जैज की जो पोस्टपेड सिम होती है ना, वो अपने आप अपने नाम से निकलवा के उसका बिल दे, वो भी सबमिट हो जाता है। ओरिजिनल लेजिटिमेट, कोई घर का बिल को एडिट करने की जरूरत नहीं है। जैज की सिम लें, ठीक है, पोस्टपेड, ठीक है। आप ऑर्डर वो अपने पास रखें ना, ऑर्डर्स कर ले, 1 महीने बाद उसका बिल आपको शो हो जाता है, तो आप पहले ही ऑर्डर्स कर लें। जब वो मांगेगा तो आप सिम का बिल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन तरीका अगर वही है जो मैंने बताया, अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, लेकिन सर इंडिविजुअल अकाउंट के लिए हमें कंपनी की तो जरूरत होती नहीं है, तो वो तो हम यहाँ पाकिस्तान का बिल भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, पीटीसीएल का या जो कोई हाँ, भी। वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे, अगर आपका ड्रेस फॉर्मेट पीटीसीएल में, लेट्स से पीटीसीएल का इंटरनेट कनेक्शन लगा हो तो आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, इंटरनेट घर में फॉर एग्जांपल अब्बा के नाम पे लगा होता है, बड़े भाई के नाम पे, एटलीस्ट सिम को अपने नाम से निकलवा सकते हैं ना सिम। तो ये इजी सोल्यूशन, आप सिम निकलवाएं अपने नाम पे, जैज की पोस्टपेड जो होती है बिलिंग वाली, सही, तो उसका बिल एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, जो लेजिटिमेट वे है वो यही है इसका, वो यही है। कोई फेक बिल एडिट करने की जरूरत नहीं है आपको, लेजिटिमेट आप बिल देना है। सही, बाहर से लेंगे तो उसमें हमें एडिट करना पड़ेगा कंपनी के लिए। वो तो एडिट आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, डेफिनेटली क्योंकि आपने, हाँ, वो तो आप कौन सा आप उधर कनेक्शन लगवा सकते हैं अपने नाम पे। जी 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 सही, चलिए ठीक है, थैंक यू जी। मुशर्रफ, जी मुशर्रफ पूछें, अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी और जो फिजिकल होंगी, उनका टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? इसी तरह चल रही होगी, सेम क्लासेस होगी। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, सामने प्रोजेक्टर चल रहा होगा, ठीक है, फिजिकली वहां से हो रही होगी, और ये सेम लाइक लैपटॉप से ऑनलाइन इसी तरह हो रही होगी एट द सेम टाइम। कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारी यही कोशिश होगी मेरी ना, कि सेम टाइम पे क्लासेस दूं। फिजिकली प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, जो ऑनलाइन हो गया वो जूम पे साथ साथ देख सकते हैं। तो सर कभी मतलब कि जैसे अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका अगर कोई मसला हो जाए, जी जी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल सकती हैं? अच्छा, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड तो नहीं होगी, लेकिन आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बाय हमजा, उसमें आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। लेकिन इंशाल्लाह क्लास में जो हमारी जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन होगी, हम वहाँ क्लास में क्लियर करेंगे। देन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आपको, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कभी भी, जब भी चाहें। ठीक है सर। सर जो ये अमेज़न के 3 मॉडल हैं, और तीनों मॉडल्स के जो सेलर अकाउंट है ये डिफरेंट है या एक ही जैसे होते हैं? सबका सेलर सेंटर एक जैसे ही है। अमेज़न मार्केट एक जैसी है। आप यूके में चले जाएं, यूएसए चले जाएं, इटली चले, जिस मर्जी मार्केट में चले, सेलर सेंटर एक ही है। चाहे अमेज़न का सेलर सेंटर एक है, मॉडल्स डिफरेंट है, ठीक है, वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, दुकान एक ही है, मतलब मेन हेड एक ही है, एक ही तरह का। चलो ठीक है। तो सर ये क्लासेस 23 के बाद स्टार्ट होंगी?
ये ना हम इंशाल्लाह अब थोड़े 1-2 दिन में ये मैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अपलोड कर दूंगा ग्रुप में भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो फेसबुक ग्रुप में है। तो फिर उसको फिल्टर आउट करने में 2 से 1-2 दिन में अपनी टीम को कहूँगा एज सुन एज पॉसिबल कर लें। तो मेरी कोशिश होगी 23 से पहले या बाद एज सुन एज पॉसिबल हो जाए क्लासेस ना शुरू। चलो ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अफान कुरैशी, आपका अगेन क्वेश्चन है। अफान कुरैशी आई थिंक। यस सर। सर मेरा एक सवाल ये था कि अगर हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं और हम देखते हैं कि उसके 30 से 40 सप्लायर्स हैं वहाँ पर, ठीक है। और उनमें से 5-6 जो हैं वो अमेजोन खुद है और 2-3 होलसेलर्स हैं और बाकी ड्रॉप शिपर्स हैं, तो सर वो प्रोडक्ट हमें करनी चाहिए, मतलब वहाँ लिस्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा, एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट, तो वो जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट करने से पहले आपने देखना है कि वो ब्रांड वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंकली है कि नहीं है, पहली चीज। ठीक है। हम क्या, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ग्रुप में अगर सारी वीडियोस मेरी देखी हो तो मैंने बहुत सारी ये मिस्टेक, हाँ, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया आपने पहले ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंकली है कि नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपको लगा कि ओवरऑल ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंकली है, ठीक है, अगर आपके जो आपका ये क्वेश्चन है कि अगर बाकी ड्रॉप शिपर्स हो, एक अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, फिर आप वो प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। वो किस लिए लगा सकते हैं आपको पता है, ये ओवरऑल ब्रांड ओपन टू सेल है। ठीक है, फिर आप रिस्क ले सकते, रिस्क से मुराद आप लगा सकते हैं इजीली, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। कोई और किसी का क्वेश्चन? आई होप सो नहीं है कोई किसी का क्वेश्चन। चले ठीक है, अपना फीडबैक जो है वो ग्रुप में दे दीजिएगा लाजमी, चले ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि क्या आप लोगों ने लर्न करना है आगे फ्यूचर में, या हमारी जब ये इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होगी। सो कोई भी अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैसेज में मुझे बता दें इधर। सलमान अच्छा जी, सर, ये मैंने पूछना था, ये फिजिकल क्लासेस किधर हो रही हैं? फिजिकली लाहौर एम्पोरियम की बैक साइड पे होगी, जोहर टाउन में, एल ब्लॉक पे ना, लाहौर में। अच्छा, जी। तो उसकी कोई इनकी कोई फी भी है फिजिकल और ये जो ड्रॉपशिपिंग में कोर्स ही फ्री है, बट सम हाउ मैंने भी टू बिनेस क्राइटेरिया नहीं सोचा, एक आधे दिन में जैसे ही सोच के मैं क्राइटेरिया अपलोड कर दूंगा, लेकिन सब लोगों को इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे हम इसमें, वरी ना करेंगे। जी जी, थैंक यू। वेलकम। चले ठीक है, ओके। बहुत लाइक हमारा अच्छा रहा, आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे थे, आइडिया हो चुका माशाल्लाह, आप लोगों को नॉलेज है, एटलीस्ट आप लोगों ने वीडियोस हमारी देखी थी। सो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह चुका हो तो आप अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बाय हमजा के नाम से जो ग्रुप बना है वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ओके जी, आप इतना क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो Okay, have a मच। good day. और ग्रुप में अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि देना उधर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बाय हमजा के नाम से। ठीक है, चले, All right, sir, जरूर क्लास में। थैंक यू सो Have a मच। good day, bye.